आज मैं आपको सुबह उठने के बाद की 6 हैबिट्स बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप कुछ भी बन सकते हैं और कुछ भी पा सकते हैं। ये हैबिट मैं आपको एक इंग्लिश बुक मिरेकल मॉर्निंग से बताऊंगा। इस बुक के मुसन्निफ का नाम है हिल इरोएड, जिनका 3 दिसंबर 1999 में एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने उन्हें डेड क्लेयर कर दिया। लेकिन 6 मिनटों के बाद उनकी दिल की धड़कन दोबारा स्टार्ट हो गई और वो 6 दिन तक ही कोमा में रहे। जब 7वें दिन उनको होश आया तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी 11 हड्डियां टूट गई हैं, बदकिस्मती से आप कभी चल नहीं पाओगे। एक एवरेज इंसान की तरह वो भी बहुत ज्यादा रोए, लेकिन सिर्फ 5 मिनट तक, क्योंकि उन्हें पता था कि जो होना है वो तो सो हो गया, उसे किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। इसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं या तो डॉक्टर को गलत साबित करके चलना स्टार्ट करूंगा, नहीं तो मैं व्हील चेयर पर चलने वाला सबसे ज्यादा खुश इंसान बन के दिखाऊंगा। तो उसके बाद उन्होंने इन 6 मॉर्निंग हैबिट्स को अपनाया जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, और इन 6 हैबिट्स को अपनी बुक में भी लिखा। हुआ ये कि इन मॉर्निंग हैबिट्स को अपनाते हुए उन्हें सिर्फ 6 हफ्ते ही हुए थे कि उन्होंने चलना दोबारा स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर और बाकी सब भी इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान थे। और आज हिल इरोएड एक मोटिवेशनल स्पीकर, बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। उन्होंने अपनी बुक मिरेकल मॉर्निंग में लिखा है कि इन हैबिट्स को कोई भी इंसान अपनाकर जैसा चाहे वैसा बन सकता है। नंबर 1 है साइलेंस। जैसे ही हम सुबह सो के उठते हैं तो हम सोचना शुरू कर देते हैं अपने कामों के बारे में और अपने गुजरे दिन के बारे में, और बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। आथर कहते हैं कि सुबह उठने के बाद हमें खामोश रहना चाहिए और किसी एक चीज़ पर कंसंट्रेट करना चाहिए और अपने दिमाग से ख्यालों को रोकना चाहिए। ये दुनिया भर की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल पुरसकून हो जाना चाहिए। इससे हमारे दिन का आगाज अच्छा होता है। दूसरी हैबिट है अफर्मेशन। जो कुछ आपको चाहिए, पैसा, दौलत, शोहरत, जो कुछ आपको चाहिए उसको एक पेज पे लिख लेना है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपने पेज पे ये लिखना है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आपने पेज पे ये लिखना है कि मेरे पास एक गाड़ी है, और इस पेज को हर रोज सुबह उठने के बाद पढ़ना है। ये आपकी दूसरी हैबिट होगी। आपने ऐसा नहीं लिखना कि मैं एक गाड़ी लूंगा या मैंने एक गाड़ी लेनी है। आपने ऐसा लिखना है कि मेरे पास ऑलरेडी ये गाड़ी है और मैं इस पे बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपने इस पेज को हर रोज सुबह उठने के बाद पढ़ना है। जो कुछ आप लाइफ में गोल अचीव करना चाहते हो वो सब गोल आपने उस पेज पे लिखने हैं। थर्ड हैबिट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन से मुराद जो चीज़ आपको चाहिए आपने अपनी आंखों को बंद करके उस चीज़ के बारे में सोचना है कि वो चीज़ मुझे मिल रही है या वो चीज़ मुझे मिल चुकी है, और उसके मिलने पर जो आपको खुशी होगी उस खुशी को महसूस करना है। जैसा कि अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आपने आंखें बंद करके सोचना है कि मेरी गाड़ी मेरे पास खड़ी है, मैं उसके अंदर बैठा हूं या मैं उसे ड्राइव कर रहा हूं। आपने ऐसा सब सोचना है और बहुत ज्यादा खुश हो जाना है। आपने वो खुशी महसूस करनी है जो खुशी आपको उस चीज के मिलने पर होगी। फोर्थ हैबिट है एक्सरसाइज। आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने से ये होगा कि जो चीज़ें आपने बोली हैं, अफर्मेशन की है या जिस चीज़ की आपने विजुअलाइजेशन की है, वो चीज़ आपके दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी, और चांस है कि आप उस चीज़ तक जल्द अज जल्द यानी कि कुछ दिनों में पहुंच जाएं, बेशक वो चीज़ आपकी पहुंच से कितनी भी दूर क्यों ना हो। इसलिए सुबह टाइम बाकी हैबिट्स को फॉलो करने के बाद एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप सिंपल एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं, पुशअप वगैरह लगा सकते हैं। आपको सुबह सुबह टाइम जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं। 5वीं हैबिट है रीडिंग। रीडिंग करने से हमारी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है।
इससे हमारे ब्रेन की एफिशिएंसी और ज़्यादा होती है। और एक बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी आप रीडिंग कर रही हूँ तो आपने अपने पाँव वगैरह को नहीं हिलाना, क्योंकि जैसा कि हम नॉर्मली बैठे होते हैं तो हम अपने पाँव को हिला रहे होते हैं या अपने हाथ किसी चीज़ पे मार रहे होते हैं, तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना। 6 हैबिट है स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग से मुराद अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए आपने जो कुछ सीख लिया है उसको लिखना और जो कुछ सीख रहे हैं उसको लिखना और अपने वीक पॉइंट की निशानदेही करना। सुबह उठने के बाद आपको ये दोनों काम लाजमी करने हैं कि जो कुछ आपने हासिल कर लिया है अपने गोल तक पहुंचने के लिए उसको लिखना है और जो कुछ हासिल कर रहे हैं उसको लिखना। और ये थी वो हैबिट्स जिनको अपनाकर आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। इस बुक के एंड पर मुसन्निफ ने 30 दिनों का एक चैलेंज दिया है। मुसन्निफ कहते हैं कि आपने इस काम को लगातार 30 दिन तक करना है और आप 3 स्टेजेस नोटिस करेंगे। पहले 10 दिन आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेंगे, मिडल वाले 10 दिन आपको नॉर्मल लगेंगे और आखिरी 10 दिन में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आना शुरू हो जाएगा और आप इस काम को सारी ज़िंदगी के लिए करना चाहोगे। दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस मिलती रहें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपना रिव्यू मुझे मस्ट कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।